Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain the remaining part of the first chapter from your English Literature Hornbills, class 11th NCERT. The name of the chapter is The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. So students, in my previous video, I have explained the first part of the same chapter. In this chapter, I am going to explain the remaining part. So the remaining part starts from here. When I went up to university, I was given a room of my own. लेखक कहता है कि जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो वहाँ मुझे मेरा खुद का रूम दिया गया. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड. मेरे और मेरे दादी के बीच जो सामान्य कड़ी थी वो अब कट गई, टूट गई. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेकल्शन विद रेजिग्नेशन. मेरी दादी माँ ने एक प्रकार से अपने एकांत को स्वीकार कर लिया था. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. वो जो अपना चरखा होता था, दादी चरखा चलाकर वो धागा बुना करती थी, तो अपने चरखे को मुश्किल से ही छोड़ा करती थी और मुश्किल से ही कभी किसी से बातें करती थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक दादी अपने चरखे के पास बैठा करती थी और सूत काता करती थी और अपनी प्रार्थना गाती रहती थी. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज़. केवल दोपहर में वो कुछ देर के लिए आराम करती थी और उस समय में भी वो चिड़ियों को दाना रोटी वगैरह चुगाती थी. वाइल शी sat in the veranda, breaking the bread into little bits. Hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirrupings. लेखक कहता है कि जब वो बरामदे में बैठी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती थीं चिड़ियों को खिलाने के लिए, तब उनके आसपास सैकड़ों चिड़ियाँ जो है इकट्ठी हो जाती थीं और अपनी चहचहाहट का शोर शराबा मचाती थीं. Some came and perched on her legs, others on her shoulders. कुछ चिड़िया आकर उनके पैरों पर बैठ जाती थीं, कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती थीं. Some even sat on her head, और कुछ तो उनके सिर पर आकर बैठ जाती थीं. She smiled but never shooed them away. दादी मुस्कुराती थी लेकिन कभी भी चिड़ियों को आवाज़ करके इस तरह से कुछ आवाज़ करके चिड़ियों को भगाती नहीं थी. It used to be the happiest half hour of the day for her. वो आधे घंटे का समय जब दादी चिड़ियों को खिलाती थी, ये उनका दिन का सबसे ज़्यादा खुशनुमा समय होता था. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. लेखक कहता है कि जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निर्णय किया तो मुझे पूरा विश्वास था कि दादी ये खबर सुनकर उदास हो जाएंगी. I would be away for 5 years and at her age वन कुड नेवर टेल. मुझे 5 सालों के लिए विदेश जाना था और दादी की इस उम्र में हम लोगों में से कोई भी उनसे ऐसा कहकर बता नहीं सकता था कि मुझे 5 साल के लिए जाना है बाहर. बट माई ग्रैंड मदर कुड. लेकिन मेरी दादी माँ ऐसा सुन सकती थी. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. दादी माँ ज़रा भी भावुक नहीं हुई जब उन्हें ये बात पता चली तो. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. वो मुझे विदा करने के लिए रेलवे स्टेशन तक आईं लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं करी, ना ही कोई भाव दर्शाए. Her lips moved in prayer. Her mind was lost in prayer. उनके होंठ जो है प्रार्थना में चल रहे थे, उनका दिमाग, उनका मन प्रेयर में लीन था. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. उनकी उंगलियां अपनी माला के मनकों को, मोतियों को गिनने में व्यस्त थीं. साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस. लेखक कह रहा है कि जब मैं जाने लगा तब आखिरी बार दादी ने मेरे माथे पर प्यार से चूमा और मैंने दादी के द्वारा माथे पर चूमे गए उस छुअन को
जो कि शायद मुझे लगता था कि संभवतः मेरे और मेरे दादी के बीच में आखिरी शारीरिक संपर्क था। मैंने दादी के द्वारा चूमे गए उस हिस्से को, जो कि उनके होंठों से थोड़ा गीला सा हो गया था, उसे अपनी यादों में सहेज कर बसा लिया प्यार से। आगे लेखक कहता है, बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो मेरी और दादी की आखिरी मुलाकात थी, क्योंकि लेखक को लगता था कि मैं 5 साल के लिए जा रहा हूँ, दादी इतनी बूढ़ी हैं, 5 साल बाद मैं लौटा, हो सकता है दादी मुझे मिले ना मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। 5 साल बाद मैं घर लौट कर आया और दादी से मैं स्टेशन पर मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। दादी 5 साल बाद भी एक दिन भी और ज़्यादा बूढ़ी नज़र नहीं आ रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाइल शी क्लेस्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। दादी के पास बोलने के लिए, शब्दों के लिए समय नहीं था, और जब दादी ने मुझे गले लगाया स्टेशन पर, तब भी वो, मैं सुन सकता था कि वो अपनी मन ही मन अपनी प्रार्थना ही बुदबुदा रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज whom she fed longer and with frivolous rebukes। लेखक कह रहा है कि मेरे विदेश से लौट के आ जाने के पहले दिन भी दादी का जो सबसे ज़्यादा खुशनुमा पल था वो उनकी चिड़ियों के साथ ही था, और उस दिन उन्होंने चिड़ियों के साथ थोड़ा ज़्यादा समय बिताया, उन्हें खिलाते हुए और हल्की फुल्की फटकारों के साथ। हल्की फुल्की फटकार में दादी चिड़ियों से बात करती हुई जैसे मानो उन्हें खिला रही थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। शाम को मैंने देखा कि दादी में एक बदलाव आ गया। शी डिड नॉट प्रे। उस दिन शाम को उन्होंने प्रार्थना नहीं करी। शी कलेक्टेड द विमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। लेखक कहता है कि उस दिन दादी ने क्या किया, आस पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा कर लिया, एक पुराना सा ढोल ले आई और गाने लगी। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डाइलेपिडेटेड ड्रम एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। लेखक कहता है कई घंटों तक दादी उस पुराने से ढोल की जीर्ण शीर्ण लटकती हुई सी खाल पर थापें मार मार कर बजाती रहीं और ऐसे गीत गाती रहीं जैसे मानो कि कोई विजेता जीत कर लौट के आया हो। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। इतने घंटों तक दादी के द्वारा ढोलक बजाना, नाचने गाने पर हम लोगों को, घर वालों को, उन्हें समझाना पड़ा कि दादी अब बस करो, इतना ज़्यादा आपके ऊपर ज़्यादा शारीरिक बोझ, थकान आ जाएगी। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट स्प्रे। वो सबसे पहला मौका था जब मैंने जाना कि उस दिन दादी ने अपनी प्रार्थना नहीं करी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। अगली सुबह वो बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। वो एक हल्का बुखार था और डॉक्टर ने हमें बताया कि वो बुखार चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। लेकिन दादी कुछ अलग तरीके से सोच रही थी। उन्होंने हमें बताया कि उनका अंत पास आ गया था। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड omitted टू प्रे। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। दादी ने हमें बताया कि उनके जीवन का अंतिम अध्याय समाप्त होने से कुछ घंटों पहले वो अपनी प्रार्थना बोलना, प्रार्थना गाना भूल गई थी। अब वो और समय बातों में लगाकर व्यर्थ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अब वो बचा खुचा समय अपनी प्रार्थना में देना चाहती थी। आगे लेखक कहता है, वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर आवर प्रोटेस्ट्स। हमने इस बात पर विरोध किया, लेकिन दादी ने हमारे विरोध को अनदेखा कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स। वो शांति से अपने बिस्तर पर लेटी रहीं, प्रार्थना करती रहीं और हाथ में अपने माला के मनकों को जपती रहीं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। इससे पहले कि हम अंदाज़ा लगा पाते, उनके होंठ चलना बंद हो गए और उनके प्राणहीन बेजान उंगलियों से उनकी माला गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। एक शांति से भरी निर्जीविता उनके चेहरे पर छा गई और हम समझ गए
कि वो ख़त्म हो गई। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज़ customary laid her on the ground and covered her with a red shroud। हमने उन्हें उनके बिस्तर से उठाया और जैसा कि रिवाज होता है, रिवाज के अनुसार उन्हें नीचे धरती पर ज़मीन पर लिटाया और लाल कलर के कफन से हमने उन्हें ढका। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मोर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। कुछ घंटों के रोने विलाप करने के बाद हमने उन्हें उनके पार्थिव शरीर को, उनकी मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया उनके अंतिम संस्कार के लिए बंदोबस्त इंतज़ाम करने के लिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। शाम को हम उनके कमरे में लौटे, एक लकड़ी जो बांस से बना हुआ एक अर्थी होती है वो लेकर, ताकि उनके पार्थिव शरीर, उनके देह को रखकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा सके। आगे लेखक कहता है द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वेरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। सूर्य अस्त हो रहा था और डूबते हुए सूरज की रोशनी ने दादी के कमरे और बरामदे को सुनहरी रोशनी से भर दिया था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड। लेखक कहता है हम आंगन में आधे रास्ते में रोक गए। ऑल ओवर द वेरांडा एंड इन हर रूम right up to where she lay dead and stiff, wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. लेखक कहता है कि पूरे बरामदे में और उनके कमरे में, ठीक वहाँ जहाँ उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था, वहाँ और पूरे कमरे में हज़ारों चिड़ियाँ आकर यहाँ वहाँ बिखर कर जगह जगह बैठी हुई थीं। There was no chirruping. वहाँ उस वक्त चिड़ियों में चहचहाहट की आवाज़ें नहीं आ रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम। हमें चिड़ियों के लिए बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ और मेरी माँ चिड़ियों को चुगाने के लिए कुछ रोटी ले आईं। शी ब्रोक इट इंटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू एंड थ्रू इट टू दैम। मेरी माँ ने, जैसे मेरी दादी किया करती थी, वैसे ही रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करे और चिड़ियों को डाल दिए, चिड़ियों को की तरफ फेंक दिए। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। चिड़ियों ने रोटी के टुकड़ों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। वैन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली। जब हम लोग अर्थी पर दादी माँ के मृत शरीर को, पार्थिव देह को उठाकर अर्थी समेत ले गए तो चिड़िया शांति से उड़ गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। अगली सुबह सफाई वाला जब आया तो उसने वो रोटी के पड़े हुए टुकड़ों को झाड़कर इकट्ठा करके कचरे के ढेर में, डिब्बे में डाल दिया। सो हियर आवर चैप्टर एंड्स। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है स्टूडेंट्स। इसके बाद नाउ आई विल सून सेंड द क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर एंड आई अगेन रिक्वेस्ट यू स्टूडेंट्स, if you haven't so far subscribed my YouTube channel, please subscribe it so that you may get my notifications from time to time. The name of my YouTube channel is Anurag Rai English Tutor. Thanks.